Hey everyone, Rohit this side and welcome you all to today's new video analysis. आज है संडे 19th of मई और हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वीकली मार्केट एनालिसिस को। लास्ट वीडियो जो हमने यहाँ पे पोस्ट किया था, उस वीडियो में हमने काफी सारी चीजों को डिस्कस किया था, काफी सारे इंडाइसेस को डिस्कस किया था और हमने समझा था कि मार्केट का ओवरव्यू अगले 15 दिन में कैसे रहने वाला है। तो अगर हम उन इंडाइसेस को देखें एक बार वापस से, हमने क्या क्या यहाँ पे डिस्कस किया था ताकि हमें एक मेजर ओवरव्यू हो जाए कि मार्केट कैसा रहा है। जैसा हमने एनालिसिस किया था उस हिसाब से मार्केट कैसा परफॉर्म किया है। तो कमिंग फ्रॉम डीएक्सवाई, अगर मैं डीएक्सवाई की यहाँ पे बात करूं तो देखो, डॉलर इंडेक्स में मैंने बताया था, हमने डिस्कस किया था 3rd of मई को यहाँ पे वीडियो, और मैंने यहाँ पे क्लियर इंडिकेशंस बताए थे कि मार्केट यहाँ से मुझे एक्सपेक्टेड लग रहा है डीएक्सवाई कि वो 103.929 के आसपास में आएगा। तो जो एक रेंज हमें यहाँ पे मिल रही थी 929 से थोड़ी सी और नीचे, मुझे लगभग 693 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रही थी। और मैंने बहुत क्लियरली बताया था कि मार्केट यहाँ से पुश डाउन करेगा, एक हल्का मूव करेगा अपवर्ड्स, देन यहाँ पे अगेन जो फॉल है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये हमने यहाँ पे डिस्कस बहुत ही क्लियरली हमने यहाँ पे किया था। तो डीएक्सवाई ऑलमोस्ट हमें हमारे टारगेट्स के आसपास यहाँ पे दिख रहा है। मेजॉरिटी लेवल्स की मैं बात करूं, अभी भी 103 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ब्रेकडाउन होता है नीचे तो हमारी मार्केट्स के लिए एक अच्छा इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कमिंग टू द निफ्टी पार्ट, हमने यहाँ पे निफ्टी को डिस्कस किया था और निफ्टी मैंने यहाँ पे क्या बताया था, मैंने यहाँ पे बताया था कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन 22,000 से लेके 21,837। ये जो है यहां से यहां तक का मार्केट प्रिडिक्ट कर सकता है और हमें जो लो देखने को मिला वो 21,819। तो ऑलमोस्ट हमें जो हमने यहाँ पे मार्किंग्स की थी कि कहां तक मार्केट आ सकता है, क्या एक्सपेक्टेशंस में रख रहा हूँ निफ्टी से, तो मार्केट हमें कहीं ना कहीं उसी रेंज में दिखाई दिया। और जब हमने डिस्कस किया था ये 3rd मई को, तो मैंने वहां पे बताया था कि अच्छी खासी कैंडल्स हैं, एनगल्फिंग मिली है। अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो यहाँ पे एक होल्ड पोजीशन यही थी मेरी, जो यहाँ पे मार्क हमने की है 22,266, दैट इज दिस लेवल, कि ये एक लेवल थी जहाँ पे एक होल्डिंग मिली है, सस्टेन नहीं किया, अगेन फॉल मिला। तो जो हमने टारगेट्स यहाँ पे बताए थे उस वीडियो में, मैं उसका यहाँ पे लिंक भी डाल दूंगा, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी सेम मैंने बताया था कि अच्छी खासी स्ट्रेंथ से कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ है। एक शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, कुछ भी इसको आप बोल सकते हो, हमें एक कैंडल स्टिक फॉर्मेशन मिला था। और वहां से अगर आप देखोगे तो 49,425 से लेके 47,425, तो ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट का यहाँ पे करेक्शन हमें देखने को मिल गया। अब मार्केट क्या कर रहा है, जो हमने यहाँ पे लेवल्स बनाए थे उस पर धीरे धीरे सपोर्ट का क्रिएशन किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर ये ब्रेक फिर से हो जाता है नीचे, तो मेरे को यहाँ पे दो चीजों को कंसिडर करना है, उसको तो करना ही करना है, और यहाँ पे 47,418 को भी कंसिडर करना है। 418 के ब्रेकडाउन होते ही यहाँ पे फिर बैंक निफ्टी काफी ज्यादा वीक दिखाई देगा, जो कि अभी मुझे नहीं लग रहा है, बिकॉज डॉलर ठीक है नीचे आया है, अच्छी बात है ना। हमारे मार्केट में एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पे अब देखने को मिलेगी और ये रैली अगेन क्या होगा, कंटिन्यू होगी अपसाइड में। ऑलराइट, कमिंग टू द मिड कैप पार्ट। तो मिड कैप का हमने यहाँ पे क्लियर डिस्कशन जो किया था वो ये था कि मार्केट यहाँ पे 52,539, जो कि ये वाली रेंज थी, इसको टेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर टेस्टिंग होगी तो मैंने क्लियर बताया था कि हमें कहाँ पे मिलेगा मार्केट, फिर हम देख सकते हैं मार्केट को और नीचे आता हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज द रेंज जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की थी दैट पर्टिकुलर टाइम पे, कि इस रेंज के आसपास में हमें कहीं दिखाई देगा। और अगेन वही यहाँ पे हुआ, मार्केट नीचे आया, दिखाई दिया हमें इस जोन के आसपास 9-10 मई को, फिर एक हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन मिला, 2 दिन अच्छी यहाँ पे बायर्स एक्टिवली एंट्री हुए यहाँ पे। और अब हमारा जो टारगेट है ऑलमोस्ट नजदीक है, टारगेट डिस्कस किया गया था 52,539 इज अवर टारगेट, मार्केट 51,869 पे चल रहा है। तो ऑलमोस्ट हम अपने टारगेट के बहुत ही नियर बाय आ चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे 750 पॉइंट का डिफरेंस रह चुका है हमारे टारगेट्स के लिए। अभी भी बता रहा हूँ कि अगेन मिड कैप में जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी खासी स्ट्रेंथ मुझे देखने को मिल रही है। प्लस
यहाँ पे अब एक चीज का ध्यान जो रखना है, दैट इज दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल। तो स्टॉक्स की जो बुकिंग्स होती है वो यहाँ पे पक्का करनी है। वापस करेक्ट होगा तो री एंट्री, नहीं होगा ऊपर निकल जाएगा तो अच्छे प्राइस पे, तो उसमें क्योंकि हमारे पास तो था ही स्टॉक, हम तो ओनली प्रोपार्शल बुकिंग कर रहे हैं, तो वापस से री एंट्री उसमें की जाएगी। कमिंग टू द स्मॉल कैप पार्ट, तो स्मॉल कैप में भी मैंने बताया था कि 16500 यहाँ ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया था पॉइंट आपको कि 16500 यहाँ ब्रेक नहीं होती। तो ये देखो यहाँ पे 16500 की जो ब्रेकिंग, देखो 3 मई को डिस्कस किया था मैं डेली टाइम फ्रेम पे हूँ, तो जब यहाँ ब्रेक डाउन मिल गया था हमको यहाँ पे 16500 का, उसके बाद मार्केट मैंने बताया था कि कहाँ टेस्ट कर सकता है 15338, तो ये टेस्टिंग लेवल थी कि यहाँ तक कहीं मार्केट आ सकता है, बट मार्केट लगभग 698, तो 200 पॉइंट पहले ही रिवर्स यहाँ से कर गया। बट दैट डजंट मीन कि हम यहाँ पे गलत थे, नहीं, वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टारगेट। तो यहाँ से क्यों रिवर्स हुआ, बिकॉज प्रीवियस डेज पे देखोगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ सपोर्ट लिया गया एंड अगेन इसी जोन से मार्केट यहाँ पे रिवर्स किया गया। जो विक्स बनी है ओनली फॉर स्टॉप लॉस की, जो यहाँ पे स्टॉप लॉस प्ले कर रहे थे वो इस जोन पे यहाँ उन्होंने पोजीशन की कटी होगी उनकी, और यहाँ पे मार्केट यहाँ से एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को हमें मिली है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग नाउ, मेरा टारगेट अगेन 18656 का है, मैं टारगेट साहब बना हुआ हूँ, प्लस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल 17153, तो ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है, मार्केट ऑलमोस्ट इसी जोन के आसपास में है। वंस ब्रेक करता है तो मुझे चाहिए कि ब्रेक करने पे एक स्ट्रेंथ चाहिए मार्केट में, अगर स्ट्रेंथ के साथ ब्रेक करता है तो ठीक है, विदाउट स्ट्रेंथ ब्रेक करता है तो फिर मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा और थोड़ा सा करेक्ट होने के बाद फिर यहाँ पोजिशन को बिल्डअप किया जाएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू दी और फाइनल पार्ट यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था, फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी पार्ट को हमने डिस्कस किया था, मैंने इसमें भी बताया था उस टाइम क्लियरली कि बट हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक टॉप और यहाँ पे सेकंड टॉप, तो ये कुछ ऐसे हायर पोजीशंस पे लगा हुआ है, बट मैंने बोला था कि प्रॉपर ब्रेकआउट यहाँ पे चाहिए पोजीशंस को बिल्ड करने के लिए। तो यहाँ प्रॉपर ब्रेकआउट तो मिला ही नहीं, बिक्स ही मिल रही थी, तो यहाँ से मार्केट की स्ट्रेंथ डाउन हुई, मार्केट नीचे आया, डाउनवर्ड टारगेट जो मार्क किए थे वहां पे मार्केट हमें देखने को मिला, नाउ रेंज अगेन अपवर्ड। तो यहाँ पे जो रेंज एक देखने को मिल रही है वो प्रॉपर सपोर्टिंग टेस्ट, सपोर्ट टेस्टिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो मुझे यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड है, मुझे यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड है कि मार्केट फिर से क्या करेगा, फिन निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे मूवमेंट अपसाइड की मिलेगी अगेन हमें 21,850 के आसपास तक, और उसके बाद फिर एक छोटा सा पॉज डिप देखने को मिलेगा थोड़ा नीचे, देन ये एक रेंज को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा। ऑलराइट, तो ये चीजें हमने पिछले वीकेंड में डिस्कस की थी। तो इस वीकेंड की अगर मैं बात करूं और अब कैसा रहने वाला है मार्केट, तो निफ्टी की अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग फ्रॉम निफ्टी, तो निफ्टी मेरे को काफी अच्छा दिख रहा है। रेंज भले ही ऊपर 785 की ओपन है, बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि 785 की टेस्टिंग होने के बाद मार्केट क्या करना चाहिए, स्ट्रेंथ से ब्रेक करना चाहिए इसको, नहीं ब्रेक करेगा तो फिर अगेन क्या होगा, मार्केट नीचे आएगा, बट इस बार ऐसा नहीं होगा कि इतना डिप पे आएगा, नहीं, मार्केट कहाँ सपोर्ट लेगा, 500 के आसपास सपोर्ट लेगा अगेन नीचे के लेवल्स पे, और फिर यहाँ पे ऊपर की साइड में ब्रेक कर देगा। सेम गोज फॉर बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी धीरे धीरे तो मूव कर ही रहा है अपने आप को, ऊपर के लिए इंपॉर्टेंट है 48,600 का, तो 600 अभी हालांकि 400 पॉइंट की रेंज बची हुई है, 400 पॉइंट की रेंज टूटेगी मतलब ब्रेक होगी तो उसके बाद हम यहाँ पे कुछ सोचेंगे। तो वाई टुडे सेशन इज इम्पोर्टेंट, यहाँ पे सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ कि मेरे को जियो फाइनेंशियल फिलहाल कैसा दिख रहा है। तो जियो फाइनेंशियल देखो जब इस जोन के आसपास में था वो कहीं 280 के आसपास में, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक प्रिडिक्टेबल लेवल बताई थी कि नाउ इतना ऊपर जाने के बाद वो नीचे आएगा, तो सेम हमें यहाँ पे देखने को मिला, और ठीक है, एंड उसके बाद अगेन जब यहाँ पे जब फ्लक्चुएटेड मूव मिला था 345 के आसपास, तो फिर मैंने बताया था कि वो नीचे आएगा, तो अगेन हमको यहाँ 308 पे दिखाई दिया, अगेन एक फ्लक्चुएटेड मूव मिला फिर नीचे, अगेन एक मूव मिला फिर नीचे। तो इसको थोड़ा आप एक चीज समझो, इस चार्ट को, जियो फाइनेंशियल के चार्ट को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्यों जरूरत है, बिकॉज अब मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे। तो 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे अब आप देखो जियो फाइनेंशियल जब से यहाँ पे लिस्ट हुआ है 3 जुलाई 2023 से आज तक, तो हमें क्या मिल रहा है, 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे बहुत ही बढ़िया यहाँ पे देखने को मिला। तो ये जो था जनवरी फरवरी मार्च का था ना, अप्रैल मई जून में अगर आप देखोगे, जून ऑलमोस्ट हमारा मई हमारा खत्म होने वाला है ना, जून स्टार्ट होने वाला है, तो स्ट्रेंथ यहाँ पे वैसे ही देखने को नहीं मिली, क्योंकि जब इनिशियल टाइम पे ये आया
तो वॉल्यूम्स मुझे कैसे दिखाई दी, काफी अच्छी दिखाई दी और बहुत ही पोटेंशियल वॉल्यूम यहाँ पे दिखाई दी। नाउ इस क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम्स मुझे ऐसी देखने को मिल नहीं रही है, मतलब लोग इंटरेस्टेड तो है बट नेदरलैंड्स वो सोच रहे हैं कि नहीं यार थोड़ा सा देखते हैं, वेट करते हैं, अभी इसका पी रेशियो भी काफी ज्यादा है, तो वो वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा करेक्ट मिले, कुछ अच्छी लेवल्स पे मिले तो इसकी बाइंग हम करेंगे। अगेन फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज मैं ये बोलूंगा कि ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट आप कर सकते हो, थोड़ी बहुत कैपिटल यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी, योर स्टॉप लॉस, आप उसको यूज करो, ठीक है। नाउ अब एक और चीज समझने की जरूरत है, मंथ टू मंथ। तो अगर मैं मंथ टू मंथ की बात करूं तो जैन के महीने में, फेब के महीने में अच्छी स्ट्रेंथ, मार्च के महीने में अच्छी स्ट्रेंथ, अप्रैल के महीने में अच्छी स्ट्रेंथ। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, स्ट्रेंथ जो है धीरे धीरे वो ऐसे हो रही है, पहले ऐसे थी, फिर थोड़ी सी कम हुई, फिर थोड़ी सी कम हुई, और इस महीने ऑलमोस्ट हमें नेगेटिव मतलब रेड में दिखाई दे रही है कैंडल। तो नाउ मैं यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वॉल्यूम्स का भी डिक्लाइन यहाँ पे कंटिन्यू देखने को मिल रहा है मंथली चार्ट पे। और अगर यहाँ पे डेली की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे भी हमें कैसा दिख रहा है, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे भी मुझे यहाँ पे इसी जोन का एक सपोर्ट दिख रहा है जहां पे मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट किया। और एक हमने थ्योरी यहाँ पढ़ी थी पुल बैक थ्योरी, तो ये जो पुल बैक्स थे ये ऐसे डिच पुल बैक्स है, मतलब जो ज्यादा गैप है इनके बीच में वो इतना ज्यादा नहीं है, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगेन कि यहाँ से जियो फाइनेंशियल नीचे आएगा, कितना नीचे आएगा, फर्स्ट इज 308, तो 308 के आसपास अगर मिलता है तो दिस इज द बेस्ट प्राइस की, इस प्राइस पे अगर मिलता है जियो फाइनेंशियल तो यहाँ पे पक्का बाय करने का जियो फाइनेंशियल को। नहीं मिलता है तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा मार्केट रिस्की है, अभी बाइंग आप कर सकते हो बट क्वांटिटी ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं है, यानी कि जिसको भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है वो थोड़ा सा वेट कर सकता है पेशेंटली। नहीं नीचे आता है तो अपना क्या, कुछ नहीं है यार, बहुत सारे एन नंबर स्टॉक है, कहीं और बाय करेंगे। बट स्पेशली इसके लिए बहुत लोगों का डिमांड था कि जियो फाइनेंस के ऊपर थोड़ा सा बताओ, तो माय व्यू 308 इज अवर बेस्ट प्राइस, 308 से लेके 320 इज द बेस्ट प्राइस, मिलता है ले लो। वो भी वेट करके देखना है कि उस प्राइस पे मोमेंटम क्या है, क्योंकि वन डे पे यहाँ देखोगे तो 21 डेज का मूविंग है, 55 डेज का, 55 डेज से सपोर्ट मिला मार्केट को, बट अभी भी ये हडल्स पॉइंट नहीं टूटा है, 372 इज द मेन हडल पॉइंट, अगर 72 ब्रेक नहीं करता है ऊपर तो फिर ये क्या कर लेगा, यानी लोअर लो के फॉर्मेशन में फिर नीचे आना स्टार्ट करेगा, और दिस इज द प्राइस 314 रुपीज। ऑलराइट, तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो शेयर कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ सेफ ट्रेडिंग एंड जय